जय हिंद सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लॉग फौजी में। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे, लगे हुए होंगे। ये आज का जो दृश्य है ये निशा की शाम है, और निशा की शाम बहुत कम लोगों को मिलती है, और आप उसमें भाग्यशाली रहेंगे कि आपको ये निशा की शाम देखने को मिलेगी। आज हमारे साथ में पांडे जी एक बार फिर से हैं। पांडे जी, स्वागत है आपका आपके अपने ब्लॉग फौजी चैनल में। थैंक यू। आपको मार्गदर्शन देना है, जो भी बच्चे भी नए आ रहे हैं, हाँ। जो सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी बेल्ट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि वो सिलेक्शन ले सकें। और फिर उसके बाद में होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप बताएंगे, अपनी कहानी के थ्रू बताएं या फिर कैसे भी, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके अंदर मोटिवेशन आए और वो तैयारी अच्छे से कर सकें। मोटिवेशन है तो स्पीकर, ये माइक है आपके पास में। मोटिवेशन तो ये है कि ये अलग होता है, सबके अंदर से आता है, वो इनबिल्ट होता है। वो मोटिवेशन के लिए कुछ ऐसा नहीं कह सकते। 2 मिनट में मैं मोटिवेशन नहीं दे सकते ना। 2 मिनट में, हाँ वही है, 2 मिनट में मोटिवेशन नहीं दे सकते। बट हाँ ये है कि जिसको चार्मिंग लगती है वर्दी, जिसके लिए वर्दी मतलब एक होता है ना, वो अलग ही एक स्टैंड आउट करने के लिए होता है। उसको पहचान बताने की ज़रूरत नहीं होती। फिर कोई वर्दीधारी अगर खड़ा है तो उसको पहचान बताने की ज़रूरत नहीं होती। यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है, वो इंसान भूलता नहीं है। हाँ, रही बात क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो बेसिक तो यही है कि जो भी एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है फुलफ़िल करने के लिए। इसको मैं लगा ही देता हूँ आपके, ये माइक है अपना। तो वैसे तो ये ठीक है ऐसे। हाँ ठीक है, ठीक है। क्योंकि क्या ही 6 नंबर पे लगाऊँ। तो ये है कि मतलब जो भी एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल करने के लिए क्या आप एलिजिबल हो, मतलब क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, फ़िज़िकल होने, मतलब जो भी आपका फ़िज़िकल क्राइटेरिया है, लंबाई, सीना, हाँ, रनिंग वनिंग का स्टैंडर्ड जो भी है, मेडिकली आप फिट हो नहीं हो, हाँ, आई साइट आपकी सही है नहीं सही, ये सारी चीज़ें हैं। और ये सब मतलब देखने के बाद ही तैयारी शुरू करें। और जैसे जीडी की जैसे कोई तैयारी कर रहा है अगर, तो जैसे कि अभी फॉर्म आ चुका है, उसके बाद में अभी वो क्या करे ऐसा कि उसका पेपर क्लियर हो जाए। जीडी के लिए तो सबसे पहली बात तो ये है कि सिलेबस बहुत मैटर करता है। सिलेबस जो भी है, आप अगर एसएससी कंडक्टिंग एजेंसी है, आप प्रीवियस ईयर भी अगर पढ़ते हैं तो मैटर ये नहीं करता कि जीडी का एग्ज़ाम है तो केवल जीडी का ही पढ़ना है। सीजीएल, सीपीओ, एसएससी और ये एमटीएस वगैरह सारा मतलब जो है प्रीवियस ईयर वगैरह सॉल्व करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन उससे फंस जाता है। और रही बात कुछ और भी जैसे हो मेरे ख्याल से जीडी का शायद सिलेबस भी चेंज होता है, हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन में आते हैं। तो हिंदी के लिए भी यही है कि प्रीवियस ईयर पढ़ सकते हैं, नहीं तो प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट अपना, जैसे कि जो भी आप पहले अपना वो देख लो कि आपका आना क्या है। मेन है कि भाई साहब आपको पता तो होना चाहिए सिलेबस की, सिलेबस है क्या। उसी के अकॉर्डिंग आप कोई भी बुक ले सकते हो, आप किरण पब्लिकेशंस की बुक ले सकते हो, कोई भी बुक आपको जो भी अच्छी लगती है। हिंदी के लिए तो सबसे बेस्ट है आदित्य पब्लिकेशन। हिंदी के लिए तो आदित्य पब्लिकेशन से बेस्ट कुछ है नहीं। हाँ, और उसके बियॉन्ड कुछ आता भी नहीं, चाहे वो यूपी पीसीएस लेवल का भी क्यों ना हो। ऑब्जेक्टिव हिंदी कहीं बाहर नहीं जाएगी उससे। और फिर वही है कि एक स्ट्रेटजी बना करके पढ़ना है, बाकी कुछ टफ नहीं होता है यार, टफ कुछ नहीं सीपीओ है। के लिए बताइए, सीपीओ का अभी क्या हो, अभी हाँ हाँ। रनिंग बाकी है। रनिंग के लिए क्या करें कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो इन फ्यूचर में इस ग्राउंड में, निशा का ग्राउंड है, उसमें घूम सके, उसमें रनिंग कर सके, हाँ उसमें 1 साल तक अपना रनिंग का हाँ। सिस्टम बना सके। तो उसके लिए तो ये है ये जो कि ग्राउंड है, ये है आपका फ्यूचर का ग्राउंड। आपका हो तो इसमें आ सकते हो, बस थोड़ा सा शुरुआत में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ अभी बताइए। रनिंग का तो ये है कि कंसिस्टेंसी है सब कुछ। आपको मतलब कभी ऐसा जोश में आकर के ऐसा भी नहीं भागना है कि हाँ शीन पेन वगैरह ले लें, क्योंकि आपको शीन पेन अगर होगा, आप मतलब स्टेप्स प्रॉपर नहीं रखोगे तो ये होता है कि फिर वो इंजरी का कारण बनेगा। और यही है कि कंसिस्टेंसी रखनी है, एक शेड्यूल के हिसाब से तैयारी करनी है रनिंग की भी। और दिन जैसे कि कहें अगर कि वीक में कितनी बार रनिंग करनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि वीक में रनिंग कई तरीके की होती है। कभी होती है लॉन्ग रनिंग होती है, कभी पेस होती है, कभी जो है कि मतलब होता है कि मैं एक मेरा कोच था जो कि मतलब स्टेडियम में मिले थे हम लोग,
तो वो मुझे गाइड करते थे। मैं अग्निवीरों के साथ दौड़ता था, जो भी अग्निवीर की तैयारी करते थे उन्हीं के साथ दौड़ता था। तो उनका एक शेड्यूल था कि आज जो है स्टेडियम का मतलब लॉन्ग भागना है, तो लॉन्ग रनिंग में 20-25 चक्कर मारना है, तो स्लो पेस पे मारते थे। आज शूट मारना है, शूट की तैयारी करनी है। और एक होता था स्ट्राइड मारनी है, एक होता था कभी कभी होता ना कि रिकवरी लेकर के मारना होता था कि 400 मीटर की एक लैप मारे, फिर उसके बाद 2 मिनट की रिकवरी, 1 मिनट की रिकवरी, फिर मारे। तो ऐसा मतलब लगभग 8 चक्कर मारते थे, 8 लैप होता था। तो ऐसे मतलब एक करके डे वाइज शेड्यूल बना हुआ था। और मंडे को हम लोग का होता था, एक होता ना जैसे वो टेस्ट होना कि हम लोग हफ्ते भर की जो मेहनत करते थे उसका टेस्ट हम लोग 1600 का मंडे को देते थे। तो ये सब था, एक शेड्यूल बना करके होता है। तो अच्छा, लगभग एक जैसे डेढ़ कि महीने कोई में हो अगर जाता है। गांव का है और वो रनिंग कर रहा है, हम्म। वो क्या जैसे कि सप्ताह में 1-2 बार गैप मार सकता है क्या? हाँ मार सकता, कोई कोई इसमें वो नहीं है, बट हाँ रिलैक्स करे, संडे अपना गैप मार दे। ये नहीं कि मतलब जैसे जब मन किया आज गैप मार देते, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ थोड़ा बहुत तो आपको मतलब रनिंग एक नशा है, मैं कहूँगा डोपामाइन रिलीज होता है रनिंग से। रनिंग नशा है। आप अगर अच्छे से करने लगे, आपका रिजल्ट जब आपको बेहतर दिखने लगता है, आप अपना रिकॉर्ड तोड़ने लगते हो प्रीवियस, तो फिर वो मज़ा आने लगता है। फिर आप संडे को भी आओगे। सही कह ये रहे हैं, ये आपकी मेरे बात साथ होता सही है। था। चलिए, धन्यवाद रनिंग के बारे में बताने के लिए। आगे इन फ्यूचर में मैं आपसे पूछूंगा। हम्म। अभी तो ये फिजिकल का पूरा, जैसे कि जो होता है ना कि हम्म। 100 मीटर हो गया, उसके बाद में डिक्शन थ्रो भी हो गया, उसके हम्म। बाद में शॉर्ट पुट भी हो, तो हम्म। ये भी पूछेंगे आपसे। हम्म। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि अंधेरा हो रहा है हाँ। और लाइट अभी चेहरे पे अच्छी आ नहीं रही है। हम्म। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,